हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं? जब एक मैसिव स्टार अपने फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से कोलैप्स करता है। तो बेसिकली स्टार का जो कोर है, कोर पार्ट है, वो कोलैप्स कर जाता है एंड उसके जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रश होकर न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार। एंड इस वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं, मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट्स इनफैक्ट दैट वी नो। एंड इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि दे आर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द गैलेक्सी, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं मिलते ये। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार बनने से पहले एक नॉर्मल स्टार ही था जैसे हमारा सन, तो इसीलिए दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड एंड कोई इतनी खास रेडिएशंस को एमिट नहीं करते या इतने लार्ज स्केल पर रेडिएशन को एमिट नहीं करते, इसीलिए हमें डिटेक्ट करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पल्सर्स हैं, तो दीज आर ऑल्सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड न्यूट्रॉन स्टार्स। एंड होता क्या है कि जो पल्सर्स हैं वो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार हैं एंड रेडिएशंस को पल्स करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसीलिए इनको पल्सर्स बोला जाता है। एंड जो रेडिएशन का टाइम स्पैन है वो मिली सेकंड्स से लेकर सेकंड्स के बीच तक का हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनके अराउंड एंड अकॉर्डिंगली जेट्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनके मैग्नेटिक पोल्स के अराउंड सर्कुलेट करते हैं एंड इन्हीं एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की वजह से हमें बीम्स ऑफ लाइट दिखते हैं जो कि न्यूट्रॉन स्टार से निकल रहे हैं। एंड ऑफन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट अलाइंड विद द स्पिन ऑफ द एक्सिस, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है कि पूरे स्टार से ही रेडिएशंस आ रही हैं। एंड व्हेन द बीम क्रॉसेस आर लाइन ऑफ साइट, तो हमें लगता है कि जो स्टार है वो पल्स कर रहा है, कभी जल रहा है, कभी उसकी लाइट नहीं आ रही, तो इसी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर ऑल अबाउट पल्सेस। नेक्स्ट हमारे मैग्नेटर्स हैं, जो दूसरी टाइप है न्यूट्रॉन स्टार की। सो इन अ टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ टाइम होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरिजन में, लेकिन जो मैग्नेटर है उसका काफ़ी ज़्यादा कम है, अराउंड 1000 टाइम्स ऑफ अर्थ होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो स्टार का क्रस्ट है वो एक दूसरे के साथ लॉक्ड है। ये नॉर्मल जो भी हमारे न्यूट्रॉन स्टार है उनकी एक कंडीशन है। तो अब होता क्या है, क्योंकि जो क्रस्ट है वो एक्सप्लोजिव है एंड उसके ऊपर इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रस्ट के साथ टाइड अप है एंड जब कभी ऐसा एक्सप्लोजन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड इन द मैग्नेटर, since its huge magnetic field movements in the crust caused the neutron star to replace a vast amount of energy in the form of electromagnetic radiation, तो इसी वजह से जो हमारा मैग्नेटर है उसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ सम information regarding the neutron stars. Thank you.